नमस्कार मित्रों, हम लोग मैथ में सरलीकरण पढ़ रहे थे और सरलीकरण में हमने कुछ पॉइंट बताया था। जैसे पहला पॉइंट बताया गया था बदमाश, इसके बाद जो है कि बताया गया था भिन्नों पर आधारित प्रश्न, फिर इसके बाद बताया गया था वर्गांतर पर आधारित प्रश्न, फिर घनों पर, इसके बाद आपका है प्रतिशत पर आधारित प्रश्न। देखिए यह वीडियो आप देख रहे हैं तो इसके पहले का जो भी सरलीकरण का वीडियो है उसको भी आप देखेंगे, तभी जाकर बात समझ में आएगी। अब हमने पॉइंट डाला है प्रतिशत आधारित प्रश्न, तो आप सोचेंगे कि तो प्रतिशत का चैप्टर चालू हो गया क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। प्रतिशत का एक चैप्टर अलग है, वह जो है कि आपको रेशियो मेथड से बताया जाएगा, लेकिन अभी हम लोग सरलीकरण पढ़ रहे हैं। यानी यह सरलीकरण ऐसा चैप्टर है, चाहे वह कक्षा 6 का विद्यार्थी हो, चाहे 7, चाहे 8, चाहे 9, चाहे 10, चाहे किसी भी लेवल का तैयारी कर रहा हो, अगर उसे सरलीकरण नहीं पता है, इसका मतलब है कि उसे मैथ में मान चलिए कि 0% जानकारी है ना। तो सरलीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है। इसके बाद हम लोग वर्गमूल घनमूल को पढ़ेंगे, घातांक एवं करड़ी को पढ़ेंगे, लॉग समस्या पढ़ेंगे। ऐसे बहुत से पॉइंट हैं जो है कि बेसिक है, वह किसी भी आप क्लास में रहें, आपके लिए आप बेसिक जो पॉइंट है वह जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए आपका प्रतिशत पर आधारित प्रश्न में एक सवाल है, इसमें जो है कि अब देखिए 150% लिखा है। कुछ लोग कहेंगे सर 100% तक तो होता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जब आप एक बार समझते जाएंगे और प्रतिशत का जब चैप्टर आएगा तो उस समय पूरी रूप से समझ में आएगी। और यहाँ पर जो है कि देखिए कैसे हम लोग लगाएंगे अब। ठीक है, तो 640 का देखिए बदमाश आ गया ना, बदमाश है ना, और जो है कि मजाकिया तरीके से हम बदमाश कह सकते हैं, है ना। ठीक है, तो चलिए, तो देखिए का है प्लस है ना, तो सब बदमाश है ना भाई। अगर बदमाश पढ़े हैं तो भी समझ में आएगा कि पहले गुणा करना है कि भाग करना है कि जोड़ करना है कि का को करना है ना। तो चलिए का मतलब गुणा 150%। देखिए प्रतिशत का मतलब होता है प्रतिशत बराबर 1/100, है ना। तो यहाँ पर 150 गुणे 1/100 है ना, ये प्रतिशत है। तो हम 150/100 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना हम क्यों लिखें, है ना। 150/100 प्लस 40 बराबर क्वेश्चन मार्क का मतलब गुणा और 120/100 प्रतिशत का मतलब बटे 100 प्लस 160, है ना। अब देखिए यहाँ से हम चाहे तो काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ गुणे है, इस इतने भाग को हम ध्यान देंगे। गुणा है तो काट पीट सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। देखिए एक शून्य से एक शून्य कट गया, एक शून्य से एक शून्य कट गया, है ना। या तो गुणा कर काटिए, तो क्यों लंबा करने जाए। अब देखिए अब 15 का गुणा 64 में करना है, तो 15 चौका 60, 6 हाथ लगा, 15 छक्का 90, 5 छक्के 90 और 90 6 96। ठीक है, यानी 960 आ गया प्लस 40 बराबर क्वेश्चन मार्क गुणे। अब देखिए एक शून्य से एक शून्य, और या तो 12/10 रहने दीजिए या तो काट दीजिए। तो 12/10 यानी 2 से काटेंगे ऊपर, 2 छक 12, 2 पच्चे 10, है ना। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या आ गया 6/5 और प्लस 160। ठीक है, अब देखिए कुछ लोग होंगे कि काटने में भी दिक्कत होती है, काटने में भी दिक्कत होती है। तो देखिए हमने क्या किया, 120/100 था, तो एक शून्य से एक शून्य काट दिया हमने। अब देखिए हम उस संख्या से काटते हैं जो कि वह संख्या ऊपर वाले को भी काट दे और नीचे वाले को भी काट दे, है ना। जैसे अब देखिए 2 से काटेंगे तो ऊपर भी कट जाएगा, नीचे वाला भी कट जाएगा। लेकिन अगर 3 से काटेंगे तो ऊपर वाला तो कटेगा, नीचे वाला नहीं कटेगा। 5 से काटेंगे तो नीचे वाला तो कटेगा, ऊपर वाला नहीं कटेगा। तो ऐसी संख्या हम लेते हैं, है ना, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, कि वह ऊपर और नीचे दोनों को काट दे। तो देखते हैं, तो 2 से देख रहे हैं कि 2 छक 12 और 2 पच्चे 10, है ना। तो काटने का तरीका है, ठीक है, इसलिए हमारा 6/5 हो गया। अब देखिए यह देखिए आपका क्या है, प्लस में है ना,
इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 1000, है ना। इसको 960 प्लस 40 यानी 1000, और यह प्लस में 160 है तो इधर आकर माइनस में 160 हो जाएगा, और क्वेश्चन मार्क गुणे 6/5, है ना। अब देखिए यहाँ पर आपका जो है कि 1000 में से 160 जाएगा तो क्या बचेगा 840, है ना। 840, कोई दिक्कत नहीं है ना। 840 ही बचना चाहिए, ठीक, बराबर क्वेश्चन मार्क गुणे 650। अब देखिए यहाँ पर गुणे में है और यहाँ 6 ऊपर है और 5 नीचे है, तो हम जब बराबर की इधर लाएंगे तो हमारा यह 6 बटे में हो जाएगा 840/6, है ना। और यह बटे में है बराबर इधर आएगा तो यह गुणे में हो जाएगा, है ना, बराबर क्वेश्चन मार्क तो बात अभी बचा है ये, ठीक है। अब देखिए 6 से कट जाएगा 84 कट जाएगा, 840 है हम 84 को क्या करेंगे तो 6 देखिए 6 एकम 6 2 बचा तो यहाँ 24 हो गया, है ना। 6 चौक के 24 और 0 तो है ही, यानी भाग दे रहे हैं हम, काटने का मतलब भाग दे रहे हैं। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन मार्क बराबर क्या आ गया 140 गुणे 5, 140 गुणे 5 अर्थात 5 का 20 दुहान लगा, 5 एकम 5 5 2 7, क्वेश्चन मार्क बराबर क्या आ गया हमारा 700, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या है 700। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर ये तो बराबर की इधर क्वेश्चन मार्क था आप इधर कर दिए। देखिए भाई बराबर का मतलब ही होता है आप इसको इधर कर दीजिए इसको इधर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तो हमने वही किया, ठीक है। चलिए अगला जो है क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 240 का 25%, 240 का 25%, ठीक है। फिर इसके बाद प्लस 360 का क्वेश्चन मार्क प्रतिशत, क्वेश्चन मार्क है भाई, ठीक है, बराबर 570 का 20%, बराबर 570 का 20%, है ना। अब देखिए जब हम प्रतिशत के चैप्टर को लाएंगे तो आपको यहाँ 25% को हम 1/4 लिख सकते हैं, है ना। क्यों, देखिए जैसे मान लीजिए 25% है, प्रतिशत का मतलब 1/100 यानी 1/100 हो गया, तो भाई 25 एक 25 और 25 चौके 100, 25 से ऊपर भी काट दिए 25 से नीचे तो 1/4 लिख सकते हैं ना। 20% को हम 1/5 लिख सकते हैं, है ना। तो यह प्रतिशत में जो है कि रेशियो मेथड बताया जाएगा बेसिक से, तो वह प्रतिशत में हम लोग सीखेंगे, लेकिन ये तो नॉर्मल सरलीकरण हम सीख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखिए 240 गुणे, अब इसको रख सकते हैं 1/4, कोई दिक्कत नहीं तो 25/100 रखिए, कोई दिक्कत नहीं, तो 1/4 ही हम रख दे रहे हैं, और प्लस 360 का मतलब गुणा और क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पर प्रतिशत है मतलब यहाँ पर 100 बटे में 100 हो जाएगा, है कि नहीं, बराबर 570 का मतलब गुणे 20/100 मतलब 1/5, है ना, 1/5 या तो 20/100 ही रहने दीजिए। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इस शून्य से इस शून्य को काट देंगे और इस शून्य से इस शून्य को काट देंगे क्योंकि यहाँ पर गुणे में है ना। अब देखिए यहाँ पर भी कट जाएगा, 4 से वाला कट जाएगा तो 4 6 24 यानी 60, है ना। तो हमारे पास 60 प्लस 360 गुणे क्वेश्चन मार्क बटे 100। अब देखिए यहाँ पर भी हम काट सकते हैं, शून्य से एक शून्य कट गया तो हमारे पास कितना बचेगा 36 गुणे क्वेश्चन मार्क बटे 10। अभी हम और काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, काट दीजिए अगर काटना चाहते हैं। देखिए 2 से यह कट जाएगा, 2 से यह भी कट जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो रहने दीजिए। अब यहाँ से देखिए 57 गुणे 2 यानी 7 दूनी 14 खान लगा, 5 दूनी 10 1 11 114, है ना। अब देखिए यहाँ से फिर इसके बाद हमारा यह प्लस में है और यह भी प्लस में है, तो यह वाला उस तरफ लेकर जाएंगे तो 36 गुणे क्वेश्चन मार्क बटे 10 बराबर 114 माइनस 60, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास कितना बचेगा 36 गुणे क्वेश्चन मार्क बटे 10
बराबर 114 में से 60 घटाएंगे तो देखिए कितना बचेगा 4, और यहाँ पर 1 मेरे 6 नहीं जाएगा तो 11 मेरे 6 गया 5, यानी 54 बचा। अब देखिए हमारे पास, देखिए यहाँ पर क्या है, यह बटे में है तो इधर जाकर गुणे में, और यह गुणे में है तो इधर आकर बटे में हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन मार्क बराबर हमारे पास 54 गुणे 10 बटे 36 है, बटे 36। तो हम इसी जगह काट सकते थे तो आसान रहता है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से काट लेते हैं हम लोग, है ना। तो देखिए आपका जो है कि काट दीजिए 9 से, 9 से अभी कर जाएगा, 9 चौके 36 और 9 छक 54, 9 से नीचे भी काट दिए, 9 से ऊपर भी काट दिए, है ना। अब देखिए 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, है ना। फिर 2 से काट दीजिए, 2 5 10, अर्थात ऊपर हमारा क्या बचा 3 गुणे 5 यानी 15, है ना। ठीक है, यह आसानी से हो गया। नहीं तो अगर इसी जगह काटते, अगर इसी जगह हम काटते, यहाँ पर भी आप रोक कर वीडियो देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि हमें मेन मकसद हमारा है कि आपको इसी में काटना आ जाए, है ना। और जो भी नियम कानून है छोटे छोटे वह आपको इस वीडियो में आपको आ जाए, है ना। सरलीकरण में जितना भी चल रहा है यही हमारा मेन मकसद है कि आपको छोटी छोटी चीजें आ जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ भी सही है, नहीं तो हम चाहते तो इसी जगह जो है कि देखिए 2 से कट जाता तो 18 यहाँ जाता, 2 से काटते 36 को तो 18 बार कटता और 2 5 10, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाता 18 और 5 हो जाता, है ना। फिर इसके बाद यहाँ पर भी 18 और नीचे 5, है ना। अब हम क्या करते 18 और नीचे 5, है ना। अब इस चीज को हम हटाकर क्या करते तब देखिए, तब देखिए 54 इधर बटे में, इधर आकर गुणे में हो जाएगा 5, और इधर जो है कि 18 बटे में आ जाएगा। तो 18 तिहाई 54, 18 कम 18, 18 तिहाई 54, तो तब पर भी तो 5 3 15 आ गया, है ना। ठीक है, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 4.5 का 40%, 4.5 का 40%, है ना। फिर उसके बाद प्लस 2/3 का, प्लस 2/3 का क्वेश्चन मार्क प्रतिशत, है ना। फिर उसके बाद है 10 का 20% बराबर 10 का 20%, है ना। तो देखिए आपका हो जाएगा, देखिए इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4.5 को 45/10, क्योंकि 10 का ऊपर नीचे देखिए हम कई तरीके से, यहाँ पर आपको मेन चीज है सीखना, 4/5 को हम क्या लिख सकते हैं। अब देखिए अगर हम एक नियम होता है कि एक स्थान 10 का अगर ऊपर गुणा कर रहे हैं तो 10 का हम जो है कि नीचे भी गुणा करेंगे, है ना। 10 का अगर देखिए 10 गायब करेंगे, 10 का ऊपर किए 10 का नीचे, अब देखिए गुणा करेंगे तो हमारा ऊपर हो जाएगा 45/10 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, 45/10 यहाँ लिख सकते हैं हम, है ना। 45/10 चलिए हम दो बता दे रहे हैं, 45/10 कैसे हो गया, क्योंकि 10 गायब किए 10 का ऊपर गुणा किए 10 का नीचे किए तभी ना हमारा 10 गायब हुआ, है ना। तो 45/10 हो गया, और नहीं तो रहने दीजिए, अगर चीजें हम समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। देखिए तो 4.5 का 40/100, है ना। तो 0 से 0 काट दीजिए, है ना, और 2 दूनी 4 और 2 5 10, 2 से ऊपर भी कट गया 2 से नीचे भी कट गया, यानी 2/5 आ गया ना, तो हम 2/5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2/5, है ना, प्लस 2/3 का क्वेश्चन मार्क और बटे 100, क्योंकि प्रतिशत है यहाँ पर, तो बटे 100 बराबर 10 का यानी गुणे 20/100। तो देखिए यहाँ से 1 0 से 0 और 1 0 से 1 0 कट गया, है ना। अब यहाँ पर 2/5 कैसे आया, आप समझे ना, कैसे आया भाई।
देखिए 40% था तो बटे 100 हो गया, एक शून्य से एक शून्य कट गया, 2 दूनी 4 और 2 पचे 10 है ना, इसलिए 2/5 आया ना। ठीक है, अब देखिए आपका क्या हो जाएगा। अब इसका गुणा कर दीजिए, इसमें 4.5 का गुणा 2 बार करेंगे है ना, यानी 4.5 गुणे 2 यानी 9, या तो 5 दूनी 10 और एक हाथ लगेगा, 4 दूनी 8 एक 9, यानी हमारा आ जाएगा 9/5 और प्लस 2 गुणे क्वेश्चन मार्क। देखिए अभी यहाँ भी काट दीजिए क्योंकि गुणे में है ना, तो 2 एकम 2 और 2 पचे 10 और एक शून्य तो है ही, देखिए काट रहे 2 से अभी काट दिए, 2 एकम 2 हो गया और 2 पचे 10 और एक शून्य है। ठीक है, ठीक, तो हमारे पास क्या बचा ऊपर क्वेश्चन मार्क और 50 का गुणा 3 में करेंगे तो 150 है ना। ठीक है, बराबर। अब देखिए केवल हमारे पास 2 गुणे 1 यानी 2 बचा इधर, या 9/5 से हो जाएगा। 9/5 कैसे हो गया, क्योंकि देखिए हम 4.5 में 2 का गुणा करेंगे तो 9 आएगा है ना। देख लीजिए गुणा भी 4.5 गुणे 2 तो 5 दूनी 10 एक हाथ लगा, 4 दूनी 8 एक 9, दशमलव एक स्थान पर है इसलिए एक स्थान पर, तो 9.0 या तो 9 है ना, तो इसलिए 9 आया वहां पर। ठीक, अब देखिए यह हमारे पास जो है कि प्लस में है। ठीक, उधर जाकर क्वेश्चन मार्क बटे 150 2, अब यह प्लस में है तो इधर आकर -9/5 हो जाएगा। प्लस में 9/5 था, बराबर उधर गया तो -9/5 हो गया है ना। अब देखिए क्वेश्चन मार्क बटे 150 बराबर 5 दूनी 10, ध्यान देखिएगा 5 दूनी 10 और 10 में लेना हो गया 1, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 5 है ना, नीचे तो है ही 5, यानी 5 दूनी 10, 10 में लेना हो गया 1 और नीचे 5 है, या तो आप एक लगा कर एलसीएम लेकर करें है ना, तो हमारे पास ये आ गया। अब देखिए क्वेश्चन मार्क बराबर क्वेश्चन मार्क बराबर क्या हो जाएगा 1/5, यहाँ पर देखिए बटे में 150 है, इधर बराबर जाएगा तो गुणे में 150 हो जाएगा है ना। अब 5 एक कम 5 और 5 यहाँ 15 यानी 30 आ गया। हमारे पास क्या आ गया आंसर, क्वेश्चन मार्क बराबर 30 है ना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए आपका जो है कि अगला क्वेश्चन है 24 का 25%, 24 का 25%। ठीक है, फिर इसके बाद है आपका प्लस 32 का 25%, प्लस 32 का 25%। ठीक है, फिर इसके बाद है आपका -175 का 1/7, -175 का 1/7 बराबर क्या होगा। देखिए इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है, क्वेश्चन मार्क तो यहाँ है, इसका मतलब मान पूछा है ना। ठीक है, अब देखिए इसको हम 25% को 1/4 लिख सकते हैं, हमने बताया है ना, तो 24 गुणे 1/4 प्लस 32 का मतलब गुणे 1/4 -175 गुणे 1/7 बराबर क्या होगा है ना। अब देखिए 4 से काटेंगे 24 तो 4 6 24 6, 4 से 32 काटेंगे तो 8 है ना, 4 बटे 32 और -175, तो इसी जगह काट कर देख लेते हैं तो 7 एक कम 7, देखिए 7 दूनी 14 बचा कितना 3, इधर आकर 35 हो जाएगा है ना, 35 हो जाएगा, 7 पचे 35, मतलब यहाँ पर हमारा 7 दूनी 14, देखिए ऐसे 175/7 है, मतलब गुणे है मतलब बटे ही है, इसके भी बटे वही है ना, तो 7 दूनी 14 है ना, 7 दूनी 14, आपका बचा क्या 3 है भाई 17 है ना, तो 3 बचा, इधर आकर 35 हो गया तब, तो 7 पचे 35 है ना, यानी हम 175 में 7 का भाग दिए तो 25 बार गया है ना, तो 25 यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है, बराबर। ठीक, अब देखिए 8 6 14, देखिए ये भी प्लस में है भी प्लस में, तो 14 - 25 बराबर क्या। अब देखिए प्लस माइनस को यहाँ पर ध्यान देने की बात होती है ना,
जैसे 14 और -25 है, थोड़ा सा हम एक संख्या रेखा बनाएंगे समझने के लिए। यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, यह माइनस में है। बाएं तरफ आपका जीरो से बाएं तरफ आपका जो है कि माइनस है और इधर आगे प्लस में है। ठीक है, तो देखिए यह देखिए कोई पूछे कि -3 बड़ा है कि 2, तो आप क्या जवाब देंगे? तो सोचेंगे 3 बड़ा है, ऐसी कोई बात नहीं है, यह -3 छोटा है ना, 2 बड़ा है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, 1 बड़ा है कि 2, 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है, 3 बड़ा है कि 4 बड़ा है ना। लेकिन अब यहाँ पर देखिए -3 बड़ा है कि -2 है ना, तो भाई -3 छोटा है, -2 बड़ा है ना। यह बात क्लियर करने की बात होती है। तो संख्या रेखा बात समझ में आनी चाहिए आपको, है ना। -4 छोटा है, -1 बड़ा है ना, ये भी ध्यान देना, मतलब संख्या रेखा पर ऐसे है। तो जैसे आपको एक नॉर्मल सी बात समझ में आनी चाहिए प्लस माइनस के को लेकर। देखिए 14 प्लस में है लेकिन छोटा अंक है, और प्लस जो है माइनस है 25, तो यह 25 बड़ा है। तो 25 में से 14 घटाएंगे 11 बचेगा, और जो बड़ा वाला होता है उसी का चिन्ह लगता है ना, तो -11 आ गया। या तो ऐसे समझ लीजिए सामाजिक तरीके से, जैसे हमने जो है कि आपसे 25 रुपया लिया तो हम ऋणी हो गए, है ना, हम ऋणी हो गए, मतलब हमें देना है। फिर हमारे पास किसी तरीके से 14 रुपया किसी हो गया व्यवस्था, तो हम 14 रुपया आपको दे दिए, है ना, तो हम जमा कर दिए 14 रुपया ना, तो तब हम कितने ऋणी रह गए? 11 रुपया का ऋणी रह गए ना, क्योंकि 25 रुपया लिए थे 14 रुपया दे दिए तो 11 रुपया का ऋणी रह गए, है ना। कर्ज में 11 रुपया रह गए तो वो माइनस में है ना, तो माइनस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका आगे है, क्वेश्चन मार्क का 45%, क्वेश्चन मार्क का 45%। ठीक है, फिर इसके बाद +90 का 30%, +90 का 30%। ठीक है, बराबर 210 का 30%, बराबर 210 का 30%। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो वही बात, क्वेश्चन मार्क गुणे 45/100, तो 45/100 को हम काट सकते हैं, है ना। 5 से 5 9 45 और 5 20 हम 100, 5 से ऊपर भी 5 से नीचे भी, तो 9/20 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 9/20 लिख देते हैं, 9/20। ठीक है, प्लस 90 का, देखिए 90 गुणे 30%, मतलब 30/100। देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 9 3 27, यानी हम यहाँ 27 लिख सकते हैं, बराबर देखिए 210 का 30%/100, है ना। तो 0 से 0, 0 से 0, तो गुणा कर दीजिए 21 में 3 का, तो 3 1 कम 3 और 3 दूनी 6, 63, है ना। आपका आ गया 63 इधर। अब देखिए, अब आपके पास है, देखिए यहाँ पर गुणे में है, इसका मतलब है कि 9 गुणे क्वेश्चन मार्क और बटे 20, चाहे क्वेश्चन मार्क गुणे 9 करिए, चाहे इधर, कोई दिक्कत नहीं है। 63, और देखिए प्लस में था तो इधर आकर माइनस हो गया। अब हमारे पास 9 गुणे क्वेश्चन मार्क बटे 20 बराबर 63 में 27 घटाएंगे तो आपका 13 मिले 7 गया, 13 मिले 7 गया, कितना बचेगा 6, 5 मिले 3 गया, 2 गया 3, 36, है ना। यानी 30 में 27 घटाए तो 36 आ गया। अब देखिए यहाँ पर यह बटे में है, इधर आकर गुणे में, यहाँ गुणे में है तो बटे में, है ना। तो क्वेश्चन मार्क बराबर 36 गुणे 20, क्योंकि यहाँ बटे में था इसलिए गुणे में हो गया, और बटे यहाँ पर 9 गुणे में है तो इधर आकर बटे में हो जाएगा। देखिए 9 चौके 36, 9 कम 9 और 9 चौके 36, 9 से ऊपर नीचे भी कर गया, ऊपर भी कर गया, यानी हमारे पास 4 गुणा 20 में करेंगे तो 80 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपका जो है कि सरलीकरण के लगभग बहुत सारे चीजें आपको बता दिया गया, और
अगली वीडियो आपकी सरलीकरण की ही मिलेगी, जिसमें कि 30 से 40-50 क्वेश्चन रहेंगे और लगभग हर एक तरीके से जो भी आपके लेवल का रहेगा, हर तरीके के क्वेश्चन को हम आपको यहाँ पर बताएंगे, है ना। आप बस एक बार बेसिक बना लीजिए, इसके बाद वर्गमूल, घनमूल, जो भी आपकी बेसिक चीज़ें हैं किसी भी क्लास के लिए ज़रूरी है वह आपको यहाँ पर जो है कि सब चीज़ें बताई जाएंगी, है ना। तो आप लोग किसी भी किताब से सरलीकरण के चैप्टर को हल करिए, ठीक है। जो भी क्वेश्चन ना आए तो हमें कमेंट्स में क्वेश्चन लिखकर भेज दीजिए, ठीक है। हम उसका जो है कि हल करने का प्रयास करेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।